नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस की। इसमें हमने करीबन 83 क्वेश्चंस कर लिए थे डिस्कस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 84 से। 84 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, देखिए। एक व्यक्ति है जो दो वस्तुएं बेचता है, ठीक है। जो पहली वस्तु है वो 15% हानि पे बेचता है, ठीक है। हमने मान लिया ये फर्स्ट वस्तु है और ये सेकंड वस्तु है। पहली वस्तु किस पे बेच रहे हैं, 15% हानि पे बेच रहा है, ठीक है। सेकंड वस्तु 19% लाभ पे बेच रहा है। और पूरे लेन देन में उसे क्या हो रहा है, 90 रुपए की हानि हो रही है, ठीक है। पूरे जो लेन देन है उस पे क्या हो रहा है, उसे 90 रुपए की हानि हो रही है, ठीक है। और वह क्या कह रहा है हमें कि यदि वह दोनों वस्तुओं को एक ही विक्रय मूल्य पे बेचता है, विक्रय मूल्य दोनों का सेम है, तो प्रत्येक वस्तु की लागत मूल्य पूछी है, दोनों का क्रय मूल्य पूछा है। 15% को हम क्या लिख सकते हैं, 15% को हम डायरेक्टली 3/20 लिख सकते हैं। ये हानि है, तो हमारे पास फर्स्ट वस्तु का क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, 20। और विक्रय मूल्य निकालेंगे तो 20 में से किसको माइनस कर देंगे, 3 को। तो हमारे पास जो विक्रय मूल्य क्या आएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। आगे सेकंड कंडीशन में हमें क्या दे रखा है, 19% प्रॉफिट हो रहा है, तो 19% को क्या लिख सकते हैं, 19/100। हमारा सीपी क्या हो गया, सेकंड वस्तु का 100 हो जाएगा। और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 में 19 को ऐड कर देंगे, क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 119। बट हमें कहा गया है कि विक्रय मूल्य दोनों वस्तुओं का दोनों कंडीशन में सेम है। यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 119 है। इसको बराबर करने के लिए फर्स्ट वाली जो कंडीशन है उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्रय मूल्य क्या बन जाएगा, फर्स्ट वस्तु का 140 रुपए, और विक्रय मूल्य क्या बन जाएगा, 119। अब देखो दोनों का विक्रय मूल्य सेम हो गया है, तो अब यहां से हमारे पास एक चीज क्या आ गई कि हमारे पास टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, टोटल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य सीपी कितना हो जाएगा, 240। और टोटल विक्रय मूल्य, कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारे पास, यहां से ऐड कर दो 119 को, 119 में ऐड करा तो हमारे पास क्या है, 238 रुपीज। इसका क्या हो गया, हमारे पास विक्रय मूल्य कितना हो गया, 238। क्रय मूल्य कितना है, 240। इनके बीच का अंतर क्या हो गया, उतने का क्या हो जाएगा, हमें लॉस हो जाएगा। तो हमारे पास हानि कितने रुपए की हुई, 2 की। 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 90 रुपए दिया हुआ है। ये कहा गया है, हमें क्वेश्चन में ही बताया गया है कि हानि कितने रुपए की हो रही है, 90 रुपए की। तो हमसे अब पूछा क्या गया है, 1 रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको डिवाइड कर देंगे तो 45 आ जाएगा। हमसे क्या पूछा गया है, क्रय मूल्य पूछा गया है, कौन सी वस्तु का, दोनों वस्तुओं का, प्रत्येक वस्तु की लागत मूल्य पूछा गया है। लागत मूल्य निकालना है, एक का पहली का क्या लागत मूल्य 140 और दूसरे का 100। तो 140 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो फर्स्ट CP1 आ जाएगा, पहली वस्तु का क्रय मूल्य यहां से आ जाएगा, 140 को मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। 6300। पहली वस्तु का क्या विक्रय मूल्य आ गया, 6300 रुपये। और दूसरी का क्रय मूल्य क्या आ जाएगा हमारे पास, हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि दूसरी का क्रय मूल्य कितना है, 100 माना है हमने। तो हमारे पास 45 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4500 रुपये दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ, क्या क्या कहा अपन ने और क्या क्वेश्चन में कहा गया और कैसे हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करा, वो देखते हैं। इसमें दो कंडीशन दी हुई है कि एक पहली वस्तु है उसको 15% पे 15% की हानि पे बेचा जा रहा है। सेकंड कंडीशन में हमें क्या कहा गया है कि उसको 19% के प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है।
यदि 15% की हानि पे बेचा जा रहा है तो 15% को क्या लिख सकते हैं, -3/20। 20 नीचे क्या आता है, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना होगा 20, और क्रय मूल्य में से यदि हानि को घटा दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, विक्रय मूल्य। तो 17 क्या हो गया, हमारा विक्रय मूल्य हो गया। सेकंड कंडीशन में हमें दे रखा है 19% का प्रॉफिट होता है, तो 19% को हम लिख सकते हैं 19/100। तो 100 तो ये हमारे पास क्रय मूल्य हो गया, और 100 में 19 ऐड करा तो हमारे पास क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। क्वेश्चन में हमें कहा गया कि इन दोनों कंडीशन में विक्रय मूल्य बराबर है। तो इस फर्स्ट सेकंड वाली में 119 है और फर्स्ट वाली में विक्रय मूल्य 17 है। 17 को 119 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से। तो ये रेशियो है 20:17 क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। तो दोनों तरफ हमें क्या किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से। तो क्रय मूल्य को यदि 7 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आ गया 140, विक्रय मूल्य को 7 से मल्टीप्लाई करा फर्स्ट कंडीशन में तो हमारे पास आ गया 119। अब जाके दोनों में विक्रय मूल्य 119 बराबर हो गया है। इस कंडीशन में हमने टोटल क्रय मूल्य को निकाला। टोटल क्रय मूल्य हमारे पास आया 240 और टोटल विक्रय मूल्य निकाला 238 आ गया। इन दोनों के बीच का गैप है 2 रुपए का। जो हमने टोटल माना है उसका 2 का गैप है। तो 2 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 90 रुपए। हानि कितने रुपए की हो रही है, 90 रुपए की। तो 2 की वैल्यू कितनी है, 90। 1 की निकाली तो हमारे पास 45 आ गई। अब हमें कहा गया है कि क्वेश्चन में कहा गया कि प्रत्येक की लागत मूल्य, प्रत्येक का क्रय मूल्य हमें निकालना है। तो पहले का क्रय मूल्य 140 से डिनोट हो रहा है, दूसरे का 100 से डिनोट हो रहा है। तो हमारे पास एक की वैल्यू 45 है, तो 140 की वैल्यू कितनी होगी, 6300 रुपये। और सेकंड वाले क्रय मूल्य की वैल्यू 100 से डिनोट करी गई है, तो एक की वैल्यू हमारे पास 45 है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4500 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, होपफुली आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 84 इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया, एक व्यक्ति 2 वस्तुएं बेचता है। पहली वस्तु को वो 20% की हानि पे बेचता है। 20% की हानि पे यदि वो बेच रहा है तो हम 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5। ठीक है, अब ये 1/5 कैसे लिखा हमने, ये यदि किसी बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो हमारी जो क्लासें करी हुई हैं परसेंटेज की, वो पहले ये अटेंड करें आप लोग, तो आप लोगों को ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, अब हम देखिए 60% सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग ये हानि हो रही है तो माइनस लिख लेंगे, और सेकंड कंडीशन में हमें 60% का प्रॉफिट हो रहा है तो 60% को क्या लिख सकते हैं, 3/5। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन से क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 5, नीचे वाला हो गया, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1 रुपए की हानि हो रही है तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4। अब इस सेकंड कंडीशन में देखें तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 5, और प्रॉफिट हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5 में 3 ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा। हमें क्या कहा गया है आगे, यदि दोनों वस्तुओं की लागत मूल्य के बीच का अंतर 3200 रुपये है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे इसके अलावा कहा गया है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। यहाँ 8 है, यहाँ 4 है। फर्स्ट कंडीशन में विक्रय मूल्य 4 है, इसको बराबर बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना बन गया, फर्स्ट जो क्रय मूल्य फर्स्ट वस्तु का कितना हो गया 10, और फर्स्ट वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो गया 8। यही विक्रय मूल्य है सेकंड वस्तु का, तो दोनों का बराबर हो गया। अब हमें कहा गया है कि जो क्रय मूल्य का अंतर है, जो फर्स्ट वस्तु और सेकंड वस्तु के बीच में, जो कि 10 और 5 है, उनका अंतर कितना हो जाएगा इन दोनों के बीच का, 5। और इस 5 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 3200 रुपये। ठीक है, और हमसे पूछा गया है कि दोनों के विक्रय मूल्य ज्ञात करो। विक्रय मूल्य इक्वल है तो हमें 8 की वैल्यू निकालनी है, तो 1 की निकालेंगे तो कैसे करेंगे, 3200 में किससे डिवाइड कर देंगे, 5 से, और 8 की हमें वैल्यू चाहिए क्योंकि हमारा विक्रय मूल्य कितना है 8 दोनों कंडीशन में, तो यही हमसे पूछा गया, 8 की वैल्यू निकालनी है तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 640, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5120, 5120 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया। होपफुली चीजें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, क्रय मूल्य और क्रय दोनों के क्रय मूल्य का अंतर दे रखा है। जो एक क्रय मूल्य हमारा 10 है, एक 5 है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 5। 5 की वैल्यू क्या दे रखी है, 3200 दे रखी है। एक की वैल्यू हमने निकाल ली
ठीक है, तो ये हो गई। अब हमें कहा गया कि विक्रय मूल्य निकालना है दोनों का, तो दोनों का विक्रय मूल्य कितना कितना है, 8 है, तो हमने 8 की वैल्यू निकाल ली, तो जो कितनी आई 5120 रुपए। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। 86 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, इतनी देर हमारे पास 2 वस्तुएं थी, अब ये 3 वस्तुओं की बात करेगा। ठीक है, तो 3 वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पे बेची जाती है। इतनी देर हमारे पास 2 वस्तुएं थी जो समान विक्रय मूल्य पे बेची जा रही थी। अब इसमें क्या गया, फर्स्ट कंडीशन में 20% का लाभ होता है। 20% को हम क्या लिख सकते हैं, बताओ 20% को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं 20% को हम लिख सकते हैं 1/5। तो यहाँ से हमारे पास क्रय मूल्य क्या हो गया 5, और प्रॉफिट पे बेच रहा है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 6। सेकंड कंडीशन में कह रहा है 10% की हानि होती है, -10%। 10% को हम क्या लिख सकते हैं 1/10। 10 इसका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य, और 1 माइनस कर देंगे 9 क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। थर्ड कंडीशन में हमें क्या कहा गया है, ये कहा गया कि 25% की हानि हो रही है। 25% की हानि हो रही है, तो इसको 25% को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का 1/4। क्रय मूल्य कितना हो गया 4, और 1 की हानि हो रही है, तो 4 में से 1 माइनस कर देंगे, तो विक्रय मूल्य कितना आ गया 3। अब हमें कहा गया है कि तीनों का विक्रय मूल्य सेम है, तो इसका अनुपात में हमें वैल्यू दे रखी है 6, 9 और 3। इनका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 6, 9 और 3 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 18। 18 बनाने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 18 बनाने के लिए 2 से, तो यहाँ भी 2 से, इसको 6 से, तो ऊपर भी 6 से। अब हमारे पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा 15, यहाँ पे 18 आ गया, यहाँ पे हमारे पास 20 आ गया, सेकंड का क्रय मूल्य 20 आ गया और विक्रय मूल्य 18 आ गया। थर्ड के केस में क्या हुआ 24 क्रय मूल्य आ गया और विक्रय मूल्य 18 आ गया। विक्रय मूल्य तीनों कंडीशन में इक्वल हो गया, 18 18 18 तीनों कंडीशन में इक्वल हो गया। ठीक है, अब हमसे कहा गया है कि पूरे लेन देन में 120 रुपए की हानि होती है, तो हमारा टोटल क्रय मूल्य कितना है, कुल क्रय मूल्य हमारा कितना है वो देखिए। फर्स्ट कंडीशन में 15 है, सेकंड में 20 है और थर्ड कंडीशन में 24 है, तो टोटल हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया 59, और कुल हमारा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना होगा 18 18 18, तीनों को ऐड करेंगे तो 54 हो जाएगा। तो हमारे पास हानि कितने रुपए की हुई, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 रुपए की हानि हुई। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 120 दे रखी है। देखो हानि कितनी हो रही है टोटल लेन देन पे 120 रुपए की, तो हमें 1 रुपए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 120 को किससे डिवाइड कर देंगे 5 से। हमसे पूछा क्या है, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है 18 18 18, तो हमें 18 की वैल्यू निकालनी है। तो 18 की वैल्यू निकालने के लिए 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 को ऊपर नीचे डिवाइड करा तो एक बार, यहाँ डिवाइड करा 24 आ गया। 24 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसको मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास कितना आ गया 7 30 43, 432 रुपए हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, इजीली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहले हमने रेशियो से ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की वैल्यू निकाली, फिर टोटल क्रय मूल्य निकाला जो कि 59 आ गया और टोटल विक्रय मूल्य निकाला 54 आ गया। दोनों का डिफरेंस निकाला तो ये हमारे पास हानि आ गई। हानि आ गई 5 की, और 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 120, तो हमने 1 की वैल्यू निकाल ली और फिर हमें निकालने किसकी है विक्रय मूल्य की वैल्यू निकालनी है। मतलब विक्रय मूल्य है कितना 18 18, तो 18 की वैल्यू निकालनी है जो कि हमारे पास आई 432 रुपए। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। 87 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, एक व्यक्ति के पास 2 वस्तुएं हैं और कुल 1710 रुपए में वह बेचता है उन वस्तुओं को। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में इसमें 2 कंडीशन है, 2 वस्तुएं बेच रहा है, तो फर्स्ट वस्तु को 10% की हानि पे बेच रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट वस्तु को 10% की हानि पे बेच रहा है, ठीक है, माइनस कर देंगे, इसको क्या लिखेंगे 1/10। दूसरी कंडीशन में क्या कहा गया है कि दूसरी वस्तु को 25% लाभ पे बेच रहा है, 25% को हम क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं।
यदि पहली वस्तु को लागत मूल्य और दूसरी वस्तु को विक्रय मूल्य पे बेचा गया है, पहली वस्तु का नहीं, सॉरी, बेचा नहीं गया, उनका पहली वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है, तो इस पूरे जो हमारा प्रोसेस है इसमें लाभ या हानि बतानी है कितने की हुई। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, जो कितने का आ रहा है नीचे 10, और लाभ, उसमें हानि हो रही है, लाभ तो हो नहीं रहा, हानि हो रही है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10 में से 1 माइनस कर देंगे 9। सेकंड कंडीशन में हमें नीचे कितना है 4, तो क्रय मूल्य कितना होगा 4, इसमें प्रॉफिट हो रहा है तो 4 में 1 ऐड कर देंगे, 5 हमारा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। अब इसमें कहा गया है हमसे, क्या कहा गया है कि जो फर्स्ट जो वस्तु का क्रय मूल्य और सेकंड वस्तु का विक्रय मूल्य इक्वल है, ये चीज कही गई है हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि पहली वस्तु की लागत मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब ये 10 इस 5 के बराबर होना चाहिए, तो इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए यहां से तो 10 रहा, यहां से 8 आ गया और यहां से 10 आ गया। अब हमारे पास क्रय मूल्य फर्स्ट वस्तु का कितना आ गया 10, सेकंड का 8 आ गया, फर्स्ट का विक्रय मूल्य 9 है और सेकंड का 10 हो गया। इन दोनों कंडीशन से ये इक्वल हो गए, ठीक है, हमने ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनको इक्वल कर दिया। अब हमारे पास ओवरऑल क्रय मूल्य कितना आ गया 10 प्लस 8, तो कितना हो गया 18, 18 तो हमारा क्या हो गया क्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य कितना आया 9 प्लस 10 इक्वल्स टू 19 आ गया। ओवरऑल हमारे पास यहां से जो प्रॉफिट होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 1 रुपए का हुआ, ठीक है। 19 में से 18 को माइनस करा तो 1 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ। ये कह क्या रहा है, एक व्यक्ति दो वस्तुओं को कुल 1710 रुपए में बेचता है, ठीक है, 1710 रुपए में बेच रहा है, तो मतलब 1710 वैल्यू किसकी है, विक्रय मूल्य की, यानी कि 19 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 1710 दे रखी है। और हमसे पूछा क्या गया है, कुल मिलाकर लाभ या हानि पूछा है, तो हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट हो कितने का रहा है 1 का, तो हमें 1 की वैल्यू निकालनी है, ये हमारा आंसर हो जाएगा 171/19। 171/19 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा, 90 रुपीज हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोबारा से देख लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि एक व्यक्ति को दो वस्तुओं को 1710 रुपए में बेचता है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया 1710। पहली वस्तु को 10% की हानि पे बेचता है, तो 10% को लिख सकते हैं माइनस का 1/10, 10 इसमें क्रय मूल्य हो जाएगा और विक्रय मूल्य 1 कम कर देंगे क्योंकि हानि पे बेच रहा है तो 9 हो जाएगा। सेकंड कंडीशन में हमें क्या कहा गया है कि उसको 25% का लाभ हो रहा है, 25% का लाभ हो रहा है, मतलब हम 25% को क्या लिख सकते हैं 1/4, 4 हमारा क्रय मूल्य हो गए, हमने यहाँ लिख दिया, और 1 प्रॉफिट है तो 4 में 1 ऐड करा तो ये विक्रय मूल्य हो गया। बट इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है पहली वस्तु का क्रय मूल्य दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ 10 था यहाँ 5 था, इसको बराबर करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर पूरी इक्वेशन में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 8 आ गया, विक्रय मूल्य 10 आ गया, जो कि जो सेकंड वस्तु का विक्रय मूल्य है वो फर्स्ट वस्तु के क्रय मूल्य के इक्वल हो गया, और यही हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना था। तो ओवरऑल हमने निकाला क्रय मूल्य हमारा कितना हो गया 18 और विक्रय मूल्य हमारा कितना हो गया 19 की वैल्यू हमें दे रखी है 1710 रुपए, क्योंकि वो टोटल कितने रुपए में बेच रहा है दोनों वस्तुओं को 1710 में, तो 19 की वैल्यू कितनी होगी, टोटल ये क्या है हमारा क्रय मूल्य है 19, तो 19 की वैल्यू 1710 है, तो 1 की वैल्यू हमने निकाली तो 90 रुपए आ गई। प्रॉफिट हमारा 1 ही रुपया हो रहा है, ठीक है, तो हमारे पास प्रॉफिट की वैल्यू कितनी होगी 90 रुपीज, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। 88 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है वो चीजें देखते हैं। इसमें हमें बताया गया है ए और बी दोनों का विक्रय मूल्य, कोई दो वस्तुएं हैं दोनों को 1800 रुपए में बेचा जाता है, कोई इशू नहीं है। ए अपना लाभ विक्रय मूल्य पे गिनता है, ठीक है, वो ये भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब जो वैल्यू आएगी ना परसेंटेज में जो नीचे की तरफ वो विक्रय मूल्य होगा, जबकि बी लागत मूल्य पे बेचता है, कोई इशू नहीं है, और दोनों 20%
का लाभ होने का दावा करते हैं। 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। लेकिन पहले केस में ए है और बी है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या कहा गया है कि जो ए अपना लाभ है वो विक्रय मूल्य पे काउंट करता है। तो 1/5 में ए के लिए क्या हो जाएगा, जो ये नीचे आएगा वो विक्रय मूल्य होगा, एसपी होगा, और ये इसका प्रॉफिट होगा। एसपी यदि फर्स्ट का 5 हो गया और फायदा हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो 1 रुपए का हो रहा है, तो यहाँ से क्रय मूल्य कितने का हो जाएगा, 5 - 1 यानी कि 4। तो ये 4 हो गया। सेकंड कंडीशन में हमें कहा गया है, बी की कंडीशन में हमें कहा गया है 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, लेकिन जो बेच रहा है वो क्रय मूल्य पे बेच रहा है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, ये प्रॉफिट हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 4 + 1, ठीक है, या 5 हो जाएगा। सेकंड कंडीशन में जो बी वाली वस्तु है उसका क्रय मूल्य 4 रुपए है, ठीक है, और बेचेगा कितने पे, 5 पे। देखिए अपन ने थोड़ा सा गलत कर लिया। फर्स्ट वाली कंडीशन में क्या था, हमारे पास जो ये क्रय मूल्य, ओके ठीक है, कोई एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट वाली कंडीशन में हमें कहा गया कि विक्रय मूल्य पे बेच रहा है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 5 हो गया। लेकिन देखो इसमें हमें क्या करना था, ये 20% को हमने यहाँ पे 1/4 लिखा है जो कि गलत है। यहाँ पे हमें सही करना पड़ेगा उसको, ठीक है। सही कैसे लिखेंगे, 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। इसको क्रय मूल्य पे बेच रहे हैं तो 5 क्या हो गया, क्रय मूल्य, ये प्रॉफिट हो गया। और अपने को विक्रय मूल्य निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 5 में प्रॉफिट ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास विक्रय मूल्य कितना होगा, 6। अब हमारे पास क्रय मूल्य कितना है, 5, और विक्रय मूल्य कितना है, 6। ये ठीक है। अब हमें क्या कहा गया है, आगे हमसे क्या कहा गया है, ए अपना लाभ विक्रय मूल्य पे गिनता है जबकि बी अपना लागत मूल्य पे गिनता है, ठीक है। और इसमें हमसे आगे क्या कहा गया है, ए और बी प्रत्येक का विक्रय मूल्य 1800 रुपए है। अब प्रत्येक है ना, दोनों 1800 रुपए में बेच रहे हैं, तो विक्रय मूल्य दोनों का क्या हो गया, सेम हो गया। इनको विक्रय मूल्य सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताओ क्या करना पड़ेगा, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमारे पास यहाँ से 30 हो गया विक्रय मूल्य और यहाँ से भी 30 हो गया, तो इक्वल हो गया ना, दोनों जगह से विक्रय मूल्य इक्वल हो गया। तो यहाँ से क्रय मूल्य कितना आ गया, 24, और यहाँ से 25 आ गया। और हमसे पूछा क्या गया है, उनके लागत मूल्यों के बीच का अंतर पूछा गया है, जबकि हमें विक्रय मूल्य दे रखा है 30 की वैल्यू कितनी दे रखी है, प्रत्येक के विक्रय मूल्य सेम हो गया और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 1800। हमें ये तो विक्रय मूल्य है, ए की वैल्यू निकालेंगे तो 1800 को किससे डिवाइड कर देंगे, 13 से। और हमसे पूछा क्या गया है, दोनों के विक्रय क्रय मूल्यों का अंतर पूछा गया है। एक का 24 है, एक का 25 है, तो क्रय मूल्य का सीपी बी माइनस सीपी ए का अंतर कितना है, 1 रुपए है, ठीक है। तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू क्या होगी, ए की वैल्यू हम निकालेंगे तो हमारे पास 60 रुपीज आ जाएगी, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया, ए और बी की दोनों के विक्रय मूल्य, अलग अलग विक्रय मूल्य 1800 रुपए है। दोनों का प्रत्येक का जो विक्रय मूल्य है वो दे रखा है 1800 रुपए, कोई इशू नहीं है। ए अपना लाभ विक्रय मूल्य पे गिनता है तथा जबकि बी लागत मूल्य पे गिनता है, मतलब क्रय मूल्य पे गिनता है। यदि दोनों 20% का प्रॉफिट होने का दावा करते हैं तो ए की कंडीशन देखें, 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट इसमें कहा गया है कि जो ये प्रॉफिट काउंट करता है वो सेलिंग प्राइस पे करता है, विक्रय मूल्य पे करता है। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा, ऊपर वाला प्रॉफिट रहेगा। तो हमारे पास क्रय मूल्य निकालना है, तो हमारे पास विक्रय मूल्य 5 है, प्रॉफिट 1 का है, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा। सेकंड कंडीशन में ये कहा गया कि प्रॉफिट तो 20% का हो रहा है, लेकिन जो प्रॉफिट निकाल रहे हैं वो क्रय मूल्य पे निकाल रहे हैं। तो 20% को क्या लिख सकते हैं, 1/5, और 5 यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा क्रय मूल्य हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, 5 + 1 6 आ जाएगी। ये हमने यहाँ पे लिखी, और इनको विक्रय मूल्य को दोनों को इक्वल करने के लिए यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई करा, तो हमारे पास 30 की वैल्यू इसमें ऑलरेडी दे रखी थी, विक्रय मूल्य दे रखा था 1800, 30 की वैल्यू 1800 है
और हमसे क्रय मूल्यों के बीच का अंतर पूछा था। क्रय मूल्य यहाँ 24 है, यहाँ 25 है, तो अंतर कितने का है? 1 रुपए का। 1 की वैल्यू हमें निकालनी थी जो कि हमारे पास 60 आ गई है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया 88 नंबर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। 90 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही डिसेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। इसको चलो हम सबसे लास्ट में करेंगे इस क्वेश्चन को। इससे पहले हम 91 और 92, 93, 94 क्वेश्चन नंबर हम सोल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 91 आपकी स्क्रीन पे है। वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। आपका यदि आंसर आ जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपका क्या आंसर आया है। ठीक है, देखिए एक कंपनी है, ग्राहकों को 15% की छूट देती है और उस 15% छूट देने के बावजूद वो 19% का लाभ कमाती है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब आगे हमें क्या कहा कि यदि उत्पादन की लागत कॉस्ट प्राइस जब वो 12% से बढ़ जाती है, ठीक है, इसलिए कंपनी नई सूची मूल्य सूची जारी करती है जो पिछले मूल्य से 10% अधिक है। जो उसकी मार्क प्राइस है वो 10% से उसने बढ़ा दी है और अभी भी वह ग्राहकों को 15% की छूट देता है, तो कंपनी का प्रॉफिट परसेंटेज हमसे क्या करा गया है, पूछा गया है। ठीक है, यहां से हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास क्या आएगा, देखिए हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मार्क प्राइस, या फिर हम इसको कह सकते हैं क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात कैसे निकालते हैं, ये हमने बहुत सारी जगह पे करने की कोशिश करी थी, बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं इस पे बेस्ड। तो क्रय मूल्य का अनुपात और क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकालना है तो क्रय मूल्य कैसे आएगा, 100 में से छूट को माइनस कर देंगे। छूट कितनी है, 15% की, माइनस कर दिया। और फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 90 रुपीज का हो रहा है, 19 रुपीज का हो रहा है, तो वो इसमें ऐड हो जाएगा। यहां से हमारे पास क्या आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 89/119 आ जाएगा। इसको ऊपर नीचे 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आ जाएगा 5:7। ठीक है, अब हम इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे आगे की कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाने के लिए। तो हमारे पास ओवरऑल क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या आ गया, 500/700, ये आ गया। अब ये हमने कहा कह रहा है, चलो इसको ऐसे लिख लेते हैं, ऐसा नहीं लिख के हम इसको ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा स्पेस बचाने के लिए। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य, क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया, 500 रुपए, यहां से 500 से मल्टीप्लाई करने के बाद 500 आ गया। अंकित मूल्य कितना आ गया, 700 रुपए, कोई इश्यू नहीं यहां तक। अब ये कह रहा है कि लागत मूल्य 12% से बढ़ जाता है, क्रय मूल्य हमारा 12% से बढ़ा तो नया क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 500 × 112/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास यहां से क्या निकल के आया, 560 हमारा नया क्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य की, ये अंकित मूल्य का भी बात कर रहा है, अंकित मूल्य की कितने से बढ़ावा कर रहा है, 10% से। 700 को 10% से बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 110/100। तो हमारा यहां से नया अंकित मूल्य निकल के क्या आएगा, 770 रुपए, ये आएगा। अब हमें क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में कि जो छूट दे रहा है वो कितने रुपए की ये दे रहा है, वो देखिए कंपनी अभी भी ग्राहकों को 15% की छूट दे रहा है। तो कंपनी यदि 15% की छूट दे रहा है तो हमारे पास विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, छूट किस पे निकालेंगे, 770, ये हमारा अंकित मूल्य है नया। इस पे कितने की छूट दे रहा है, 15% की, तो 100 में से 15 को माइनस करा तो हमारे पास कितना आ गया, 85/100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो गया। यहां से 5 से ऊपर नीचे 5 से डिवाइड करा तो यहां से कितना आ गया, 17, और यहां से डिवाइड करा तो 2 आ गया। अब हमारे इसको सोल्व करा तो हमारे पास आ गया 654.5 हमारा विक्रय मूल्य आ गया। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि कितने परसेंट का लाभ होगा, परसेंटेज लाभ हमसे पूछा गया है, तो कैसे निकालेंगे, 654.5 तो हमारा विक्रय मूल्य है, 560 हमारा क्रय मूल्य है, तो हमारा विक्रय जो
लाभ है वो कितने का हुआ 654.5 माइनस कर देंगे क्रय मूल्य को कितना है 560, नीचे क्रय मूल्य आएगा 560 इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, इसको हम हमने सोल्व करा तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई 0.5 तो ऐसा रह गया, फिर 94.5 आ गया, नीचे 560 आ गया, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो ये पॉइंट को हटा देगा। इसको आगे हमने सोल्व करा तो हमारे पास आंसर निकल के आया 16 सही 7/8%। इसका हमें क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए इस क्वेश्चन को मैं रिवाइज कर देता हूं। इस क्वेश्चन में हमने कैसे करा क्या करा वो मैं बताता हूं। देखो सबसे पहले हमें कहा गया है कि कोई कंपनी है जो अपने ग्राहकों को 15% की छूट देती है और 19% का प्रॉफिट प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बेसिस पे हमने क्या करा क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात निकाला जो कि हमारा 5:7 आया। तो ऊपर नीचे हम यदि 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्रय मूल्य और अंकित मूल्य की वैल्यू निकाली जो कि 500 और 700 आ गई। ठीक है, यहाँ पे हमारे अंकित मूल्य की वैल्यू 700 आ गई। आगे हमें कहा गया है कि हमारा जो क्रय मूल्य है वो 10% से बढ़ता है और अंकित मूल्य है नहीं सॉरी क्रय मूल्य 12% से बढ़ता है। तो हमने इसमें 12% की बढ़ोतरी करी तो हमारा नया क्रय मूल्य आ गया 560 रुपए। ठीक है, और अंकित मूल्य की वैल्यू वो 10% से बढ़ा रहा है, हमने 10% से बढ़ाई तो हमारा नया अंकित मूल्य कितना आ गया 770। नया अंकित मूल्य कितना आया 770 और क्रय मूल्य कितना आ गया 560। अब हमारे पास क्रय अंकित मूल्य की वैल्यू 770 है तो हमने यहाँ से विक्रय मूल्य निकाल लिया क्योंकि छूट कितने की दे रहा है आगे 15% की छूट दे रहा है। तो हमने यहाँ से विक्रय मूल्य निकाला, विक्रय मूल्य हमारे पास कितना निकल के आया 654.5। अब हमारे पास विक्रय मूल्य 654.5 आ गया, क्रय मूल्य 560 है तो हमने परसेंटेज लाभ निकाल दिया। कैसे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करा और क्रय मूल्य से डिवाइड कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हमें लाभ की वैल्यू जो चाहिए थी वो परसेंटेज में चाहिए थी। इसको सोल्व करा तो हमारे पास आंसर आया 16 सही 7/8%। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। 92 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, हमें बताया गया है कि कोई व्यक्ति एक घर और एक दुकान खरीदता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक खरीद रहा है होम, एक खरीद रहा है शॉप, एक दुकान खरीद रहा है। ठीक है, अब हमें कह रहा है कि दुकान को 10% लाभ पे और घर को 10% की हानि पे बेचा उसने। ठीक है, यदि क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 10% को हम क्या लिख सकते हैं 1/10। फर्स्ट कंडीशन में लाभ हो रहा है तो इसका घर को बेचने पे उसने दुकान को 10% लाभ पे बेचा है तो 10% क्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, प्रॉफिट पे बेच रहा है तो 11 हो जाएगा। सेकंड कंडीशन में हमें क्या कह रहा है, घर को 10% की हानि पे बेच रहा है, हानि पे बेच रहा है मतलब क्रय मूल्य 10 हो गया और हानि पे बेच रहा है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। ये हो गया। और ये कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य सेम है। विक्रय मूल्य को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से ऊपर नीचे। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को, और सेकंड वाले शॉप के में इक्वल करने के लिए विक्रय मूल्य को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास विक्रय मूल्य इक्वल हो गया कितना 99 हो गया दोनों कंडीशन में। ठीक है, ये हो गया। अब हम आगे क्या करेंगे, क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 110 और शॉप का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 90। तो हमसे क्या पूछा गया है, कुल हानि की राशि पूछी गई है। अब हमारे पास टोटल विक्रय क्रय मूल्य कितना आ गया 110 था, इसमें ऐड कर दिया 90 को तो हमारे पास क्रय मूल्य कितना आ गया 200। विक्रय मूल्य हमारे पास कितना आ गया, टोटल विक्रय मूल्य कितना आ गया 99 में 99 ऐड करा तो हमारे पास आ गया 198 आ गया। इनके बीच का डिफरेंस कितना, हानि कितने की हो रही है बताओ, हानि कितने की होगी 2 की होगी। और हमसे पूछा क्या गया, कुल हानि की राशि पूछी गई है, जबकि हमें क्या दिया हुआ है विक्रय मूल्य की वैल्यू दे रखी है, मतलब 99 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी 1 लाख दे रखी है। और हमसे पूछा गया है 2 की वैल्यू पूछी है, तो पहले हम 1 की निकालेंगे तो क्या कर देंगे 1 लाख को डिवाइड कर देंगे किससे
99 से, और हमसे वैल्यू पूछी है हानि की मतलब 2 की, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो हानि की वैल्यू है वो कितनी निकल के आएगी, 2,00,000 बट्टे 99। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। 93 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है, एक विक्रेता 2 टीवी सेट को 2400 रुपए में, प्रत्येक को, दोनों को 2400 रुपए में बेचता है। कोई इशू नहीं है। पहली वस्तु को 20% के लाभ पे बेच रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट वस्तु हो गई, ये सेकंड वस्तु हो गई। इसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हम यहाँ पे लिखेंगे। फर्स्ट को 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। 5 क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। लाभ पे बेच रहा है तो हमारे पास एक को ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा। सेकंड में 20% की हानि हो रही है, हानि को क्या लिख सकते हैं, 1-1/5। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5। हानि हो रही है तो 1 घटा देंगे तो हमारे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा, कितना आएगा, 4। अब हमसे पूछा गया है, हमें कहा बताया गया था कि जो इसका विक्रय मूल्य है वो दोनों कंडीशन में सेम है। अब यहाँ 6 है, यहाँ पे 4 है, तो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 3 से कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 12। यहाँ से क्रय मूल्य 10 आ जाएगा और यहाँ से विक्रय मूल्य 12 आ जाएगा, इक्वल हो गया। यहाँ से क्रय मूल्य 15 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 10 में 15 को ऐड कर दिया तो हमारे पास 25 हो गया। टोटल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 12 था, तो 12 में 12 ऐड करा तो हमारे पास कितना आ गया, 24। इनके बीच का हानि का, हमारे पास विक्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य ज्यादा है, तो हानि कितने की हो गई, 1 की हो गई। और हमें वैल्यू किसकी दे रखी है, इनका प्रत्येक का विक्रय मूल्य दे रखा है हमें, मतलब 12 की वैल्यू दे रखी है हमें, एसपी दे रखा है, मतलब 12 की वैल्यू दे रखी है जो कि 2400 है। और हमसे हानि की वैल्यू पूछी है, मतलब 1 की वैल्यू पूछी है। हानि की वैल्यू हमसे पूछी है, मतलब 1 की वैल्यू पूछी है। 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2400 को डिवाइड कर देंगे 12 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 200 रुपये। ये हमारा आंसर हो गया। होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने पहले भी ऐसा क्वेश्चन करा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में ना आए। ठीक है, अब हमारे पास 2 क्वेश्चन बच गए, एक तो 90 नंबर क्वेश्चन, एक था 90 नंबर क्वेश्चन और एक 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन आप देखिए और करने की कोशिश करिएगा, दोनों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे 90 नंबर क्वेश्चन जो हमने बीच में छोड़ा था। अब देखिए 90 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है वो चीज़ हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसकी एटलीस्ट आप 3 से 4 बार कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे 2-3 दिन, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए और बी किसी वस्तु को एक ही कीमत पर खरीदते हैं, मतलब क्रय मूल्य सेम है। हम मान लेते हैं कि वो एक ही वस्तु पे एक ही रेट पे खरीद रहे हैं, ए और बी। हम मान लेते हैं उनका क्रय मूल्य क्या है, x रुपए है, दोनों का एक ही रेट पे खरीद रहे हैं तो उनका क्रय मूल्य x रुपए हो गया। ठीक है, बाद में सी ने ए और बी को प्रत्येक से 240 रुपए में उन वस्तुओं को खरीद लिया। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, ए और बी के लिए यदि सी ने इनसे खरीद लिया तो 240 रुपए में खरीदा है। बट ये क्या कह रहा है हमें कि ए का लाभ परसेंट बी परसेंट है, तथा जबकि बी का जो प्रॉफिट हो रहा है क्यू परसेंट हो रहा है। ऐसा क्यों 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 हो रहा है, क्योंकि उनका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सेम है, उसके बावजूद इनका प्रॉफिट परसेंट अलग अलग क्यों आ रहा है, क्योंकि बी अपना विक्रय मूल्य, जो बी अपना प्रॉफिट है वो विक्रय मूल्य पे काउंट करता है, जबकि ए अपना क्रय मूल्य पे काउंट करता है। इस वजह से इनका डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो हम यहां से क्या कहा गया है, और आगे हमें क्या कहा गया है, बी, चूंकि बी अपना लाभ विक्रय मूल्य पे गिनता है, यदि सी उनमें से एक वस्तु को डी को p% लाभ पे बेच देता है तो डी का लागत मूल्य क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। और हमें कंडीशन दी गई है, क्या कंडीशन दी गई है, हमें क्या कहा गया है, एक बार क्वेश्चन को आप पढ़िए अच्छे से।
आपको मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, पढ़िए क्वेश्चन को अच्छे से। अब एक चीज देखिए, यहाँ से आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि जो इनका जो प्रॉफिट परसेंटेज है, प्रॉफिट हो रहा है, ये अपना प्रॉफिट किस पे, प्रॉफिट मार्जिन तो दोनों का सेम ही होगा क्योंकि इनका डिफरेंस तो सेम ही आ रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज को हम इक्वल करें, हम ऐसे कर सकते हैं, फर्स्ट को P% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, लेकिन वो बेच किस पे रहा है, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य का कितना होगा, P% परसेंट को हटाने के लिए 100 कर देंगे, जो किसके इक्वल होगा, जो दूसरा किसको किस पे बेच रहा है, विक्रय मूल्य पे बेच रहा है बी। तो 240 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 240 इंटू क्यू परसेंट पे बेच रहा है, क्यू अपॉन 100 हो जाएगा परसेंटेज हटाने के लिए। यहां से इसको सोल्व करा तो ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई यहाँ से, x इंटू पी इक्वल्स टू क्या आ गया, 240 इंटू क्यू आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। बट हमें एक कंडीशन दी हुई है, क्या कंडीशन हमें दी हुई है, हमें लास्ट में दिया हुआ है कि Q इक्वल्स टू क्या है, Q इक्वल्स टू 41 इंटू 2/3% ऑफ P है। ये हमें कहा गया, यहाँ P लिख लीजिए, ठीक है, इसके मल्टीप्लाई में P है। ठीक है, ये कंडीशन हमें दे रखी है। यहां से परसेंटेज हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए Q इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, Q और P को इधर ले आओ तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करा 125/300 आ गया, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे 300 आ गया। इसको हम सोल्व करें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको बताइए, ऊपर नीचे इसको 25 से डिवाइड करें तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 और बाई 12 है। Q इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम Q इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, बताइए जरा। Q इक्वल्स टू लिखा जा सकता है 5/12 इंटू पी, ये लिखा जा सकता है। ये हम हमारी इक्वेशन में लिखते हैं। यहां पे ये वैल्यू यदि हम लिखें, x इंटू पी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 240 इंटू क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं, 5/12 इंटू पी आ गया। तो यहां से P से P कैंसिल हो जाएगा और यहां से 12 से ऊपर नीचे डिवाइड करें तो एक बार, यहां 12 से डिवाइड करेंगे तो 20। यहां से हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, 20 इंटू 5 या क्या आ गई, 100। अब हमारे पास पता चल गया कि हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 100 है और यहाँ पे कितनी हो गई, 100। ठीक है, हमें x की वैल्यू पता चल गई। तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास हमें पता चल गया कि ये P% प्रॉफिट हो रहा है, कब हो रहा है, हमारे पास P% प्रॉफिट कब हो रहा है, P% प्रॉफिट, इसकी वैल्यू यदि हमें निकालनी है तो 100 रुपए की वस्तु को 240 रुपए में बेचने में हमें P% प्रॉफिट हो रहा है। तो 140 नीचे 100 आ जाएगा क्योंकि क्रय मूल्य इसका 100 है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास P% की वैल्यू कितनी आ गई, 140। ठीक है, ये कैंसिल आउट हुआ। तो अब आगे हम सोल्व करें तो हमसे पूछा गया है डी, इसको सी है, वो डी को P% प्रॉफिट पे इसको बेच रहा है। ठीक है, तो सी के लिए क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 240 रुपए, क्योंकि सी ने 240 रुपए में खरीदा था और P% प्रॉफिट पे वो बेच रहा है। तो सी के लिए सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी या विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वो देखिए, 240 रुपए में उसने खरीदा, 100 P% प्रॉफिट पे बेच रहा था मतलब 140, इसको 100 में ऐड करेंगे 140 को और डिवाइड किससे कर देंगे, 100 से। तो हमारे पास यहां से क्या निकल के आया, इसको थोड़ा सा ठीक से लिखते हैं अपन। 100 में क्या ऐड करना पड़ेगा, P% कितना है, 140 बट्टा 100 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में रहेगा। तो हमारे पास यहां से क्या है, 240 इंटू 240 बट्टे 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास जो
सी के लिए सेलिंग प्राइस होगी वो क्या आएगी 24 या इसको हम लिख सकते हैं 576। ये हमारा आंसर हो जाएगा। होपफुली आप लोगों को कम समझ में आया होगा, ऐसा नहीं है बिल्कुल समझ में नहीं आया होगा, मेरे को लगता है कि आपको कम समझ में आया होगा। तो मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि ए और बी किसी वस्तु को एक ही कीमत पे खरीदे। ए और बी ने का क्रय मूल्य सेम है, हमने मान लिया एक्स और एक्स है। बाद में इसने कहा कि सी ने ए और बी से 240 रुपए प्रत्येक वस्तु के हिसाब से खरीद लिया। तो ए और बी के लिए विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 240 और ये जो विक्रय मूल्य है सी के लिए क्रय मूल्य हो जाएगा, क्योंकि सी ने खरीदा है बी ए और बी से। तो हमारे पास हमें पता चल गया कि भाई ये क्रय मूल्य x रुपए है और विक्रय मूल्य 240 है दोनों का। बट ये कह रहा है कि A है वो तो क्रय मूल्य पे ही वस्तु को बेच रहा है, लेकिन B विक्रय मूल्य पे बेच रहा है। तो इनके बीच का जो क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य है उनकी वैल्यू तो बराबर होगी। तो पहला क्रय मूल्य पे परसेंटेज प्रॉफिट काउंट कर रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से प्रॉफिट को दोनों के प्रॉफिट को इक्वल कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि एक कंडीशन दे रखी है p और q में, वो सोल्व करके हमने q की वैल्यू यहाँ पे रखी और हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई 100 आ गई। 100 आ गई मतलब हमारे पास क्रय मूल्य कितना हो गया a और b का 100 रुपए। यहाँ से हमने प्रॉफिट परसेंटेज p की वैल्यू निकाली जो कि हमारे पास 140 आई। आगे हमने सोल्व करा, आगे क्या कहा इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि सी ने वही वस्तु डी को p% प्रॉफिट पे बेच दी, मतलब 140% प्रॉफिट पे बेची। और कितने रुपए में उसने खरीदी थी 240 में। तो सी का हमने विक्रय मूल्य निकाला, उसके लिए क्रय मूल्य 240 रुपए था, कितने परसेंट प्रॉफिट में बेच रहा है 140% प्रॉफिट में बेच रहा है। तो यहां से हमने इसके लिए विक्रय मूल्य की वैल्यू निकाली जो कि 576 आई। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि डी की लागत मूल्य क्या होगी, या फिर सी का जो विक्रय मूल्य होगा वो किसके इक्वल होगा, डी के क्रय मूल्य के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि सी जब बेचेगा तभी तो डी खरीद पाएगा। तो क्या हुआ, सी का क्रय मूल्य सी का विक्रय मूल्य डी के क्रय मूल्य के इक्वल होगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया 576। अब आपके लिए ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई है, प्रॉफिट एंड परसेंटेज हमारा टॉपिक खत्म होता है। इसके साथ एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं करने के लिए देता हूं एज ए होमवर्क। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यदि किसी बच्चे से ये क्वेश्चन नहीं होता है तो प्लीज मुझे डीएम कर दो, मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आप लोगों को ये खुद से करना पड़ेगा, ट्राई करिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर मैं आप लोगों को यदि आप पूछोगे तो मैं बता दूंगा, पूरा क्वेश्चन सोल्व करके बता दूंगा, लेकिन आपको ट्राई करना पड़ेगा पहले। इसके लिए आपको यदि समझ में ये क्वेश्चन नहीं हो पाता है तो आप हमें किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे आप मैसेज कर दीजिए, हम आपका इसका रिप्लाई कर देंगे। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक खत्म होता है प्रॉफिट एंड लॉस। हम एक नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे। आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए। ठीक है, बाकी इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जो पिंड मैसेज है उन पे मिल जाएगी आपको, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिए और इसको बार बार प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस की, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। और अब आप लोगों ने प्रैक्टिस करी है, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो उनमें से यदि कोई क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस का, तो आप हमें डीएम करें, हम आपको बताएंगे कि उसमें अप्रोच कैसे लगाएंगे आप लोगों को। ठीक है, और इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके लिए एक अलग से क्लास हम लेंगे, आगे 3-4 क्लासें होंगी उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड, वो हम बाद में लेंगे। अभी हम नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसके लिए आप हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें सजेस्ट करें कि कौन सा टॉपिक नेक्स्ट होना चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।